हरि बोला, गेता हरि बोला, खाता हरि बोला, सोता हरि बोला। कूदो, नाचो। हॉस्पिटल जाना है तो मत नाचो, अस्पताल जाना है तो मत नाचना। अस्पताल जाना है तो नाचो नहीं, और तंदुरुस्त रहना है तो नाचो। मीरा भाई प्रेम दीवानी, शिवजी नाचते, कृष्ण नाचते, तुकाराम नाचते। हरि बोल। पंजा ऊपर करा, हाथ मजबूत होती, घुटने मजबूत होती। बीमारी काय, बीमार नको। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि। बैठो। तुम सत्संग सुनने आए कि नाचने कूदने आए हो? हैं? ध्यान, सत्संग, तपस्या करने आए कि नाचने आए? इधर काय करते तुम इकडे? ओम नमो भगवते वासुदेवा। सगळे मिलून बोला। जिसके जीभ पे पाप होगा वो भगवान का नाम नहीं लेगा। जीभ में पाप बैठेगा, कलयुग बैठा है तो नाम नहीं लेगा। नाम लेगा तो कलयुग भागेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 विठ्ठल देवाय विठ्ठल देवाय माझ्या देवाय माझ्या देवाय पांडुरंगाय पांडुरंगाय माझी माऊली माझी माऊली गुरु माऊली गुरु माऊली विठ्ठल माऊली विठ्ठल माऊली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय शांति देवाय शांति देवाय माधुर्य देवाय। माधुर्य देवाय। तुकाराम महाराज बोलते कि संतों के गांव में तो प्रेम अमृत मिलता है। मैं संतों के द्वार का भिखारी हूं। वो संत तुकाराम क्या बोलते? वहां चिंता नहीं, शोक नहीं, पाप नहीं, संताप नहीं, दुख नहीं, दुख का चिंतन नहीं। संतों के गांव में ब्रह्म ज्ञान और आत्मानंद और भगवान की भक्ति का प्रेमामृत मिलता है। मैं संतों के द्वार का दास हूँ। जो दुनिया के दास हैं वो दुनिया के पीछे पड़ते और दुनिया उनको दुख देती है, लेकिन जो संतों के दास है उनके पीछे तो पांडुरंग पड़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं तो यहाँ के लोगों को खूब खूब बधाई देता हूँ। सत्संग में चल के आने से एक एक कदम चलते एक एक यज्ञ का फल होता है। बैठते तो भक्ति योग फलित होता है, सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है, और सामूहिक भगवान का नाम लेते तो वाइब्रेशन तुमुल ध्वनि पैदा होता है। पापी से पापी आदमी आए, अभिमानी से अभिमानी आदमी आए, लेकिन यहाँ के वाइब्रेशन में उसका अभिमान, पाप, चिंता भाग जाती है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। चिंता करो न का, मैं दुखी हूँ, मेरे को पहले दुख मिला, अब दुख को याद करके अभी सुख को काहे को दुख बनाता है। मैं पहले सुखी था, अभी दुखी हूँ, तो पहले के सुख को याद करके भी दुख बनाना, पहले के दुख को याद करके भी दुख बनाना, ये अकल है कि मूर्खता है? सच बोलो। जो दुख है नहीं, सुख है नहीं, उसको याद करके दुख बनाना, चिंता बनाना, क्या अकल का काम है क्या? हैं? ऐसा है, दिमाग खाली हो गया। जो बीत गया उसको याद करके दुखी होना बेवकूफ़ी है। जो भविष्य में देखा नहीं उसके लिए भय करना दुखी। अभी जो वर्तमान में है उस ईश्वर को अपना आत्मा मानो, उसकी शक्ति से आँख देखती है।
हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, हाथ को पता है क्या मैं हाथ हूँ? मेरे परमात्मा की सत्ता मन में आती था और मन में पता है कि यह हाथ है। तो ये शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है और मन और शरीर के बीच सेतु का काम करता है। जब संसार में आसक्त होता है तो मन संसार में दब कर दुखी होता है और भगवान में प्रीति करता तो भगवतमय हो जाता है। इसलिए सत्संग जो फायदा करता है, जप तप तीर्थ कोटि तीर्थ कर ले और उससे भी सत्संग कोटि गुना फल दे। तो समर्थ रामदास का वचन सच्चा है। तीर्थ नाय एक फल, धर्म लाभ हो तो तीर्थ नाय। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और वो संत जब दीक्षा देते तरी संत नहीं, वो सदगुरु जाते। जब सतगुरु की वाणी सुनते तो फल मिलता है अनंत, जिस फल को मौत का बाप भी न छीन सके। सरकार क्या छीनेगा? मौत का बाप भी नहीं छीन सकता। ऐसा अनंत फल होता है गुरु दीक्षा लेने वाले को। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सदगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार, यह तन विष की बेलरी। यह तन विष की बेलरी। ये शरीर क्या है? खाद बनाने की फैक्ट्री है। कितना भी दिवाली के दिनों में अगरबत्ती करते करोड़ों रुपए की मिठाई को हिंदुस्तान में, और दिवाली के 3-4 दिन बाद में वही मिठाई मनुष्य के शरीर से पसार हुई और ऐसी गंदी जगह गई तो वहां से जाके नाक टपकी। मिठाई ने क्या कसूर किया है? मनुष्य के शरीर से पसार हुआ है ना। अगर हजम नहीं हुई तो एसिडिटी बन जाती है, एसिड बन जाता है, जहर। हजम हो गई तो मलमूत्र बन जाता है। ये शरीर खाद बनाने की फैक्ट्री। लेकिन ऐसे मलिनता बनाने वाले शरीर में भी अगर गुरु मंत्र मिलता और जप करते तो तुम्हारी पैर की मिट्टी भी कोई भाग्य को लगाता तो उसका भाग्य पलटता है। ऐसा भी तो है ना। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सदगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। 2 बातें पक्का याद रखो। एक बात है कि कभी नकारात्मक और दुख के विचार पैदा नहीं करो। तुम जैसे विचार करते हो ऐसे ही रस बनता है अंदर। मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं बीमार हूँ, तो उसी प्रकार के रासायनिक क्रिया होती। और मैं चैतन्य हूँ, मैं सुख रूप हूँ, मैं भगवान का हूँ, आनंद रूप हूँ, मौज स्वरूप है, खुशी है, तो फिर ऐसा ही रस पैदा होता है। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरे को बहुत काम है, बहुत लोड है। तुम्हारे पास तो एक घर होगा, एक दुकान, 2 दुकान, 5 दुकान, 2 मूले, 5 मूले में जितने लाखों करोड़ों मूले है। हमारे तो हजारों दुकान है। 15,16,000, 100 नहीं, 10 में 1,000 होता है ना। ऐसे 15,16,000, 17,750 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं। टेंशन है क्या? हैं? 17,750 शिक्षक, 17,750 बाल संस्कार, एक में 50 आदमी, 40, 100, 60, कितना होता है? कितना टेंशन होना चाहिए? है क्या टेंशन? टेंशन इधर आ जाए तो उसको टेंशन हो जाता है कि ओ गलत जगह पे गए। हाय है क्या करना, मेहमान आए। आज तुम्हारे तो मेहमान तो 2-5 आते, 10 मेरे यहाँ तो लाखों मेहमान आते, फिर भी आनंद में सब हो जाता है। फिर 1150, 1250 सेवा समिति है, उसमें एक ही है तुम्हारी। एक समिति ने कैसा स्वर्ग कर दिया है, ऐसी 1250 समिति है। और 260, 70, 80 आश्रम है और गौशालाएं हैं, हजारों गायें हैं। दूध नहीं देती, कसाई खाने से ला के। तो ऐसा सगड़ा काम चलता, काय चलता।
गौशाला चलती है, नारी उत्थान चलता है, आदिवासी चलता है, काय काय चलते. मला तर टेन्शन नाही यार. तुम्हाला एक दो घरांना टेन्शन आहे, मुलं पडतो नहीं, नहीं करतो नहीं, तो टेंशन से मुला पड़ेगा तो खूब टेंशन करा. मुला कैसे पड़ता है मैं बताता हूँ. मुले का बाप भी पड़ेगा. हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती, तबीयत का बाप भी ठीक होगा, मैं बताता हूँ. मैं बीमार हूँ, ये दवाई खाता हूँ, वो खा, दवाई खा खा के फेंक दे दवाई. मैं देता हूँ मंत्र एकदम. 66 साल का मैं जुआन लगता हूँ कि नहीं बोलो? 66 साल का जुआन है कि नहीं? देखो है तो फिर 50 साल के बूढ़े का है को होना. 50 साल की बुढ़ जाओगे. 50 साल हो गए. अरे 66 साल का तेरा बापू बाप देखने कैसा है. आवाज ये तो ऐसा ताकत होना चाहिए. मजबूत शरीर, मजबूत मन, मजबूत बुद्धी. पाहिजे की नाही पाहिजे? पाहिजे की न पाहिजे? पाहिजे. भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा कि बिना मंत्र गुरु दीक्षा के उत्तम अनुष्ठान करके उत्तम गति नहीं मिलती. इसलिए अनुष्ठान करने के लिए गुरु मंत्र चाहिए, मनुष्य जीवन धन्य करने के लिए. तो पार्वती को शिव जी ने वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई और राजा दशरथ ने वशिष्ठ महाराज से मंत्र दीक्षा राम जी को दिलाई. भगवान कृष्ण सांदीपनी गुरु से. तो भगवान को भी गुरु की जरूरत चाहिए. रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है ना, विवेकानंद के गुरु. तो काली माता प्रकट हो जाती थी. तो काली माता ने कहा कि ठाकुर, उनका दूसरा नाम था ठाकुर, ठाकुर तुम गुरु करो. बोले माँ अब गुरु करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे से मैं बात करता हूँ. मैं मूर्ति थे, तुमको मूर्ति नहीं मानता हूँ, साक्षात जगदम्बा मानता हूँ. और मैं माँ 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 मरी मौली माँ माँ, तो माँ प्रकट हो जाती. मेरे हाथ का तुम प्रसाद भी खाती हो. मैं फूल सूंघ के ले आता हूँ अच्छे कि नहीं, तुम मेरे हाथ के फूल भी लगाती तुम चोटी को. फिर मेरे को गुरु की क्या जरूरत है. और भद्रकाली माता ने कहा कि जैसे नामदेव को विट्ठल मिलते थे, फिर भी संतों ने बोला तू कच्चा घड़ा है. ज्ञानेश्वर ने भी बोला कच्चा घड़ा है. सावता माली ने भी बोला सच कच्चा घड़ा है. मुक्ताबाई ने भी बोला कच्चा घड़ा है. गोरोबा काका का नाम तो सुना है ना, तेर. उन्होंने बोला, ऊपर से लगाया वो मटका परखने वाला, ठप ठपी लगाई तो नामदेव जरा चिढ़ गए. बोले मैं क्या कोई मिट्टी का घड़ा हूं? तो तुम भी तो ब्रह्मा जी के मिट्टी के घड़े, तो कैसे भड़क गए? तू कच्चा घड़ा है. बोले मैं अभी बताता हूँ. गए विठ्ठल के पास में, जब पांडुरंगा विठ्ठल प्रकट हुए. बोले सगळे संत मिळून मला कच्चा घड़ा सांगते की तुम्ही आहेच कच्चा घड़ा. तो तुमचे दर्शन होतं की दर्शन होता है तो क्या, इन आंखों से दर्शन होता है ना. फिर अंतर्दान हो जाता हूँ, अंतर में सदा बैठा हूँ. ऐसा ब्रह्म ज्ञान का जब तक साक्षात्कार गुरु नहीं करेगा तब तक तो कच्चा घड़ा है. तुम्हारा पांडुरंगा तुम ही मला पक्का घड़ा करो. को बोले ये मेरा काम नहीं है. चोर को पकड़ना न्यायाधीश का काम नहीं, पुलिस का काम है. हैं? न्यायाधीश पकड़ेगा चोर को, पुलिस का काम न्यायाधीश नहीं करेगा. न्यायाधीश का काम पुलिस के हवाले नहीं होता. तो गुरु मंत्र देंगे तभी तुम्हारे अंदर के विकारों को तुम पकड़ने में सफल होंगे, और गुरु का काम गुरु करेगा. तो शिवोबा खेचर के पास भेजा नामदेव को, और तब नामदेव पक्का घड़ा हुए. कबीर जी गाते, सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, हृदय का आत्म प्रकाश नहीं मिलता. खूब करे संसार का धंधा, संसार में बड़ा होशियार होता है. पड़े नरक की खान, मुसोलिन भी बड़ा होशियार था और भूतों के भटक रहा है. राजा नृग भी बड़ा होशियार था, क्रिकेट होके भटकता था. कृष्ण ने फिर उद्धार किया. तो निगुरा नहीं रहना चाहिए. कोई न कोई अच्छे गुरु से मंत्र दीक्षा लेना, ईश्वर की उस और पुस्तक लेके पढ़ना. और जो पहली बार आए युवा धन पुस्तक पढ़ेंगे तो भाइयों के सुहाग की रक्षा होगी,
भाइयों की उम्र बढ़ेगी, माइयों का चरित्र बल और स्वास्थ्य बल बढ़ेगा, बच्चे बच्ची पढ़ेंगे तो वो भी तेजस्वी होंगे, माँ बाप का नाम करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे। युवा धन पुस्तक और जीवन विकास पुस्तक घर घर में होना चाहिए। जिस घर में अच्छा पुस्तक नहीं, विवेकानंद बोलते उस घर के दीवार पे लिख दो कि हमारा घर शमशान है, माझा घर शमशान है। जिस घर में सत साहित्य नहीं है तो फिर बीती हुई बातें याद करेंगे, मुर्दे को याद करते तो शमशान हुआ। फिर शराब पिएंगे, कबाब खाएंगे, पान मसाला खाएंगे, और पान मसाला में सोन कीड़े पड़ते। आए तुम्हारा मुख शमशान है क्या? सोन कीड़े डालना है? छी! सुअर के मांस का पाउडर, कत्था का पाउडर, तंबाकू का पाउडर, एसेंस, सोन कीड़े का पाउडर और बोले पान मसाला। छी! घर तो शमशान, क्या पेट कोई शमशान बनाते? काय करते बाबू? नागपुर नाम सुना है? नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर में सुपारी के बिजनेस करने वाले बड़े बड़े व्यापारी मेरे बखत हैं। बोले बापू हम गोदाम में सड़ी हुई सुपारी रखते, सोन कीड़े सोन कीड़े सोन कीड़े। सोन कीड़े समझते नहीं तुम? हैं? वो चना में घुस जाते, गेहूं में। तो फिर नई सोपारी के बोरे रखते, उसमें तो एक एक सोपारी में 10 से 12 सोन कीड़े जाते ने, तभी वो पान मसाले वाला देखते कि हाँ अभी पान मसाले का टेस्ट बनेगा। अच्छी! इनको बेचारों को पता नहीं इसलिए खाते सोन कीड़े मिले हुआ पान मसाला। एकदम महीन पाउडर बना देते उनको, दिखते नहीं, रंग डाल देते कि सोन कीड़े का पैर पूंछ उसका दिखेगा क्या? इतना पान मसाले में ढूंढेंगे क्या कि सोन कीड़े का पैर किधर है? वो तो सब खो। ओ, आज पान मसाला छोड़ना है तो 100 ग्राम सौंफ, वरियाली समझते ना, 10 ग्राम अजमा, हाँ, 2-4 इलायची कूट के डालना है तो डाल सकते, थोड़ा नींबू निचो दे 2, और एक काला नमक थोड़ा डाल के तवे पे सेक लो। जब जरूरत पड़े सोन कीड़ा का मिक्सचर खाने को तो फिर वरियाली का मिक्सचर खाना, सोन कीड़ा का मिक्सचर क्या खाना। जो पान मसाला छोड़ेंगे मैं समझूंगा आज मेरे को बहुत दक्षिणा मिल गई। और माइयाँ तुम भी तैयार हो जाओ बेटे। ये तिलक करते न, इससे शोभा बढ़ती है, तेज बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। तो तिलक करना चाहिए चंदन का, हल्दी का, तुलसी के जड़ की मिट्टी का, पीपल के जड़ की मिट्टी का, सिंदूर का। लेकिन वो प्लास्टिक की बिंदी आए, छी! जानवरों के हड्डियों से बना हुआ उसका मसाला चिपकता है। एक बार निकालो फिर चिपकाओ तो चिपकता है ना। ये सब हड्डियों का उपयोग होता है। मरे हुए जानवर अपने भाग्य में लाऊ नका मजी मूली मजे आई, ऐसा करो नका। जिन्होंने प्लास्टिक की बिंदी लगाई वो गंदगी को निकाल के फेंक दे, हटा दे। प्लास्टिक की बिंदी है तो हटा दे, और सिंदूर की बिंदी है तो लगा, हटा दे। शाबाश, हटा रहे हैं ना? हाँ शाबाश। इससे बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। मरे हुए जानवरों की हड्डी वाला प्लास्टिक की बिंदी काहे को लगाना? तुम लगाई क्या? ये दूसरे नंबर की बाई तेरे को लगी हुई है क्या? हाँ, निकाल दे, निकाल दे। इतनी बड़ी सेठानी है तो काहे को पाप अपने भाग्य में लगाते? काहे को पाप लगाना? जानवरों का, मरे हुए जानवरों का घोल, छी! और नौकरानी को मत देना, हाँ, गटर में डाल देना। हाँ, प्लास्टिक की बिंदी। तो माइया प्लास्टिक की बिंदी नहीं लगाए, और भाई लोग पान मसाला नहीं खाए, ठीक है? और बताऊं, वो जानवर मरते ना स्लाटर हाउस में, तो उनका खून इकट्ठा होता, फिर वो छान छून के उसमें केमिकल मिला के, परफ्यूम मिला के बनती लाली। और बकरे, गधे, घोड़े बीमार मरते ना, उनमें से लाली बनती है, यूं लगाती। अच्छी! नको नको मामा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई खुशहाल। ऐसे लाला की लाली देखो न पांडुरंग की लाली देखो।
ये क्या आज मरे हुए जानवरों के स्लाटर हाउस में जो डब्बे भर भर के खून जाता है ना, वो वही कंपनियां लेती लाली बनाने वाली। अच्छा है क्या? लाली लगाना अच्छा है? बोले शोभा बढ़ती है, शोभा बढ़ाना है तो नारंगी लेके खा ले और उसके छिलटे छाए में सुखा दे, फिर उसको कूट के रख दे, घोल बना के रात्रि को लगा दे। ऐसा चेहरा सदा के लिए चमचमेगा। तो क्रीम की ऐसी तैसी बिल्लियों की चर्बी और बंदर की चर्बी डालते हो क्रीम में, ऐसी क्रीम काय को लगाना पैसा दे के? हाँ, ये घोल लगा दे। मैंने तो नहीं लगाया, मैं तो ऐसे ही चांगला लागतू लेकिन किसी को शोभा बढ़ाना है तो ऐसे करो। काय को इसी जानवरों की चर्बी वाली क्रीम लगाना, जानवरों का खून वाली लाली लगाना। और कुदरती जो रोमकूप होते हैं ना, तो ये केमिकल लगाने के बाद 5-6 साल में वो भी बंद हो जाते, तो कुदरती सौंदर्य, कुदरती आनंद मर जाता है। फिर जो लेडियां मेकअप नहीं करती ना, तो बूढ़ी डराने वाली बंदरी जैसी बन जाती। हाँ, केमिकल से जो फैशन करती ना, फिर जिस दिन फैशन नहीं करेगी तो ऐसी लगेगी जैसे बूढ़ी बंदरी। तो ऐसा काय को नकली फैशन करना? ब्यूटी पार्लर सत्यानाश कर दिया उसने। तो 4,30,000 बंदर इंदिरा सरकार ने विदेश में निर्यात किए थे। हिंदुस्तान के बंदर काय के लिए? उनकी चर्बी और उनकी आंखें काम में आती क्रीम बनाने में। ब्यूटी पार्लर वालों ने खरीदी। काय को अपना देश का प्राणी को परदेश में भेज के फिर वो एक बंदर के 5-10 हजार रुपये का बदला अपने को चुकाना पड़े? काय को करना? और बच्चों को वो गलती से भी डबल रोटी नहीं तो आंत कमजोर हो जाते। मेरे आंतें कमजोर नहीं होंगे, मेरे साधक के आंतें कमजोर नहीं होते, क्योंकि डबल रोटी खाना मना है। ये मैदा है और बासी मैदा बुद्धि को और आंतों को दोनों को डाउन करता है। काय को खाना? बच्चों को क्यों खिलाना? भगवान कृष्ण, उनके गुरु थे सांदीपनी। अब सांदीपनी से आशीर्वाद लेकर भगवान जब घर जा रहे तो भगवान को बोला सांदीपनी ने कि बेटा मांग ले। ओ, मनुष्य को क्या ताकत है कि भगवान को भी बेटा बोल सकता है। भगवान का माई बाप बनने की ताकत मनुष्य में है। कैसा है? भगवान का गुरु बनने की ताकत है, भगवान का सखा बनने की ताकत है, भगवान का सेवक बनने की ताकत है, भगवान का भक्त बनने की ताकत है, भगवान का संत बनने की ताकत है, भगवान को छछन भरी छाछ पर नचाने की ताकत मनुष्य में है। ऐसा मनुष्य, हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय बीड़ी निगुड़ी तू सुख दे, हाय लाली निगुड़ी तू सुख दे, हाय बिल्लियों की चर्बी और बंदरों की चर्बी से बनी हुई क्रीम तू सुख दे। आए काय करते तुम्ही? श्री कृष्ण जब जा रहे थे तो सांदीपनी बोलते बेटा कुछ मांगो। बोले गुरुजी आपकी कृपा है। तो गुरुजी बोले मला माहित है तुम्ही आदि नारायण भगवान पांडुरंग विठल हो, कृष्ण हो, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं तो गुरु हूं, तुम मेरा बेटे के बराबर है, शिष्य है, कुछ मांग ले। ओ भगवान क्या मांगते? या पर्यंत मम जीवनम गुरुदेवा, जब तक मेरा जीवन रहे ता पर्यंत मातृ हस्ते न भोजनम, जब तक मेरा जीवन रहे, जिंदा रहूं, तब तक माँ के हाथ का भोजन जब भी चाहूं तब मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। उसका मतलब श्री कृष्ण 125 साल तक जिए तो उनकी माँ कितना और भी बड़ी होकर जी और कृष्ण को भोजन दिया। मैं भी बापूजी बन गया तभी भी मेरी माँ को बोलता कि माँ तुम्हारे हाथ की कभी कभी रोटी दे दो, तो बनाती मैं खाता था। ऐसे माँ का जो प्रेम होता है, भक्ति भाव होता है, वो डबल रोटी में कहाँ होगा। वो बाजार के फास्ट फूड में है, एक बार वो फास्ट फूड कैसा कैसा प्रोसेस होता है, फिर बच्चों के आंतें खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। काय को देना बच्चों को ये फास्ट फूड, ये मटर बटर सब तैयार, एक बार उबले हुए फिर घर में आके करो, ऐसा काय को करना। तो सात्विक भोजन, माँ के हाथ का भोजन मिले तो अच्छा। और माताओं को चाहिए कि मासिक धर्म में हो तो उन दिन आटा गूंद के अथवा भोजन बना के बेटों को या पति को नहीं खिलाए, उनकी बुद्धि मंद होती है। अष्टमी को बच्चों को अथवा किसी को भी नारियल नहीं देना चाहिए, बुद्धि मंद होती है। रात्रि को दही देने से बुद्धि मंद होती। सूर्य को अर्घ्य देने से बुद्धि तेजस्वी होते। गुरु मंत्र जप करने से बुद्धि तेजस्वी होती। तुलसी के पत्ते पात चबा के खाने से बुद्धि तेजस्वी होते। कैंसर की बीमारी नहीं होती।
तो खाना पीना अच्छा रखो। और सिर नंगा रख के जो धूप में जाते ने वो तो अपने आप के दुश्मन है, चाहे पक्के दुश्मन है, उसको दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं है। जो नंगे सिर धूप में घूमते ने तो वो अपने आप के ही दुश्मन है, उनकी दिमाग कमजोर रहेगा, हैं जल्दी बहरे हो जाएंगे 50 साल में। 20 तो नहीं, 50 साल में 40 साल में चश्मा आ जाएगा। हम 66 साल के चश्मा पहले बीच में आया, हट ऐसे ही आंखें फर्स्ट क्लास हो गई। काय को आंखें खराब करना नंगे सिर में घूम के, काय को कान खराब करना, काय को बुद्धि खराब करना, काय को जल्दी बुढ़ा होना। नंगे सिर घूमना नहीं चाहिए, या तो पगड़ी पहनो या तो टोपी पहनो, और माइया साड़ी। नंगे सिर धूप में दुश्मन को भी नहीं घूमने दो, उसका भी बेचारा भला जिंदा रहेगा, निंदा करेगा, अपना दोष निकलेगा, काय को वो जल्दी भी ना में। नारायण नारायण समझ लेना तुम्हें। अभी गीता का ज्ञान सुनना है, हैं? अब देख ले, गीता का श्लोक, एक श्लोक सुनने से भी हजारों कपिला गोदान करने का फल होता है। मैं अभी सुनाता हूँ, तुम बोलना पड़ेगा, मैं बुलवाता हूँ। पक्की बात है, पक्की बात, मैं बुलवाऊंगा बोलेगा, पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ, माया तुम भी रखो ने, क्या है रखा रखा। हम भगवान के भगवान, हम चाहे। गार्गी राजा जनक के दरबार में गई तो पंडितों ने बोला अरे अबला आ गई विद्वानों के बीच। तो गार्गी ने मूंछ पे हाथ घुमाया, मैं अबला नहीं, अबला तो तुम हो कि मंदिर में भगवान दिखते, यहाँ हृदय मंदिर में मैं मर्द हूं और तुम औरत हो। आए भारत की नारी, रखा मुझ पे हाथ, रखो रखो, काय नहीं आएगी, मूछ नहीं उगेगी भाई, यहाँ आने वाली नहीं है मूछ, ऐसे ही रखो। रखा रखा, गीता का ज्ञान सुनेंगे, तुम भी रखो। घर की खेती है और क्या, काय को डरना, काय को मरना, सु करना। हम भगवान के भगवान, हमारा आत्मा मर्द है, शरीर स्त्री का है, आत्मा मर्द है। ओम शक्ति भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 बोले शिव 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 प्यारे शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। शक्ति भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 आजा ओम 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 हरि ओम 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 मेरा ओम 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 हरि ओम ओम। गुरु 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 आजा गुरु 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 प्यारे मेरे सतगुरु। गुरु 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 मेरे गुरु 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 प्यारे मेरे सतगुरु। शक्ति भक्ति और मुक्ति। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो गया।
आज तो महातपस्या हो रही है। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम आनंद देवा पांडुरंगा आनंद स्वरूपा हरि ओम माझी माऊली हरि ओम गुरु माऊली विठ्ठल माऊली माझी माऊली ओम 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 हरि ओम हा 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 हा